नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में शून्य मुद्रा के बारे में। जानेंगे शून्य मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्य मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे शरीर में जब भी आकाश तत्व बढ़ जाता है उसको संतुलित करने का काम करती है। शून्य मुद्रा के अभ्यास से हमारे कानों से संबंधित रोगों में बहुत लाभ मिलता है। कान का बहना, बहरापन या कम सुनाई देना, कान में दर्द होना, कान से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्या है इन सब में शून्य मुद्रा लाभदायक होती है। शून्य मुद्रा हमारे शरीर के नमनेस को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी मुद्रा होती है। शरीर के किसी भी हिस्से में नमनेस आई हो, वो हिस्सा प्रॉपर काम ना कर रहा हो, सेंसेशन फील ना हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में शून्य मुद्रा का अभ्यास बहुत उपयोगी होता है। शून्य मुद्रा हमारे गले से संबंधित समस्या में भी लाभदायक होती है। खास करके थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को ये प्रभावित करती है, इसलिए थायराइड की समस्या में शून्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, किसी भी प्रकार का थायराइड हो, शून्य मुद्रा का अभ्यास बहुत इफेक्टिव होता है। यह मुद्रा हमारे हृदय के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। इस मुद्रा के अभ्यास से चक्कर आना, सिर में दर्द होना या वर्टिगो की समस्या, इसमें भी लाभ मिलता है। इस मुद्रा के अभ्यास से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी समस्या में भी बहुत लाभ मिलता है। बस जिनका भी शरीर में वात बढ़ा है उन व्यक्तियों को शून्य मुद्रा का अभ्यास कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शरीर में जोड़ों में दर्द हो रहा हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, ऐसे कंडीशन में शून्य मुद्रा का अभ्यास टालना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसको लगाते किस प्रकार से है। शून्य मुद्रा करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं सुखपूर्वक उस आसन में आपको बैठ जाना है। अगर आप जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते तो चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। चलते फिरते, घूमते वक्त या किसी काम करते वक्त करने का कोई मतलब बनता नहीं है। प्राणायाम करते वक्त भी आप चाहे तो इस मुद्रा को लगा के रख सकते हैं। लगाना किस प्रकार से, बहुत सरल सिंपल विधि है। आपकी जो ये मध्यमा उंगली है यानी कि आकाश तत्व की उंगली, इसको अपने अंगूठे के मूल पे लगाना है। यहाँ पर जैसे ये भाग आपको दिखेगा, यहाँ पर इस प्रकार से टच करना है और उसके ऊपर अंगूठे से ऐसे प्रेशर देना है। बाकी शेष उंगलियाँ सीधी रहेगी। कोई कोई बाकी उंगलियों को मोड़ के इधर उधर करके रखता है, ऐसे नहीं करना है। फिर से देखिए, इस प्रकार से ये लगाने के बाद बाकी जो शेष उंगलियाँ होगी वो आपकी सीधी होगी, इस प्रकार से। तो ये ऐसे लगाने के बाद इसको रखना है अपने यहाँ पर नी के ऊपर और आंखें बंद करके। स्पाइन का सीधा होना अनिवार्य है। डीप ब्रीदिंग करनी है, प्राणायाम करना है। पूरक, 4 गुना कुंभक, डबल रेचक, पूरक, यथाशक्ति कुंभक, दीर्घ रेचक। पूरक यानी कि सांस को लेना, कुंभक यानी कि रोकना, रेचक यानी कि छोड़ना। तो सांस को लंबा गहरा अंदर भरना है, 4 गुना होल्ड करना है, डबल टाइम निकालने में लगाना है, या सांस को अंदर भरना है, यथाशक्ति रोकना है और लंबे समय निकालने में लगा देना है, इस प्रकार से। तो यहाँ गलती क्या हो जाती है कि बहुत सारे लोग ये मुद्रा लगाते हैं और ये उंगली ऐसे निकली होती है, अंगूठा ऐसे होता है, ये गलत हो जाता है। इस प्रकार से ये बाहर की तरफ, कई सारे वीडियोज में मैंने देखा कुछ लोग ऐसे फोटो लगाए हुए हैं और पीछे से जानकारी बताते कि आपको मुद्रा का ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। उंगली ऐसे साइड में फोटो में ही निकली हुई है और वही स्क्रीन पे आ रही है। इसको प्रॉपर तरीके से करना है, तभी लाभ होगा। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से ये मुद्रा जो है प्रॉपर तरीके से। बाकी ये शेष उंगलियाँ ऐसे नहीं तो ये खुली हुई है, ये कहीं और जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसको करना कितनी देर के लिए है? इसको मिनिमम 5 मिनट तो करना ही होता है। वैसे 15 मिनट करेंगे तो आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक कर सकते हैं। आप चाहे तो 15-15 मिनट 3 बार, या 15-15 मिनट 2 बार, या 15 मिनट 1 बार भी कर सकते हैं।
इसको सुबह सुबह अगर खाली पेट करेंगे तो बहुत लाभदायक होता है, या सुबह शाम को भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी शून्य मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।